इसमें आप तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा करनाल के महिला पुलिस थाने से, जहां पे 26 अक्टूबर को राज पैलेस के जो मालिक है उनके घर में एक बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया जाता है, जहां पे ये 3 आरोपियों को अब गिरफ्तार कर लिया गया और जितना सामान था उनकी भी रिकवरी कर ली गई है। बताया जा रहा है लगभग 1 करोड़ के आसपास के सामानों की जो है इनके द्वारा चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिनको अब 1.5 महीने बाद जो है करनाल पुलिस के द्वारा ढूंढ लिया गया और 2 को दिल्ली से और 1 को गुड़गांव से गिरफ्तार। क्या कुछ पूरा मामला था, हम एक बार जो डीएसपी साहब हैं उनसे भी बात करेंगे। जब तक के लिए आप इस वीडियो को, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। कि 26/10/2023 को जितेंद्र जी हैं, सेक्टर 7 में रहने वाले हैं, उन्होंने एक शिकायत दर्ज कराई थी कि हमने एक नौकर रखा हुआ था विनोद नाम से। ठीक है, तो वो 20 तारीख को उन्होंने रखा हुआ था, तो उस बंदे ने जो है हमारे घर से जो है वो चोरी करके ले गया है, जिसमें उसने बतलाया था कि भाई मेरे डायमंड ब्रेसलेट, मेरे बेटे का डायमंड ब्रेसलेट, एक जो है उसकी डायमंड जो है रिंग और एक घड़ी वो लेके चला गया है। तो जिस पर मुकदमा दर्ज हुआ 595 नंबर FIL की इसकी। फिर इन्वेस्टिगेशन जो हमारी जो बर्गली स्टाफ के द्वारा, हिम्मत सिंह के द्वारा जो की गई, तो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन इसको पहले जो विनोद जो था उसको हमने गिरफ्तार किया, लेकिन वास्तव में इसका नाम विनोद नहीं था, ये इसका चलित्र नाम था, जो बिहार का रहने वाला था। उसके बाद इसने एक पूरी गैंग है जिसमें 2 लड़के इस गैंग में और शामिल थे, और इनके खिलाफ पहले भी 4 मुकदमे ऐसे दिल्ली में दर्ज है। फिर उसके बाद हमने जो है उसके साथी जो जाहिर और एक काशिंदर पासवान था उसको हमने गिरफ्तार किया। इन तीनों से इन्होंने अलग अलग जो है जो चोरी का सामान 3 जो था वो अलग अलग इन्होंने अपने बांट लिया था। जो चलित्र ने अपने पास जो है ब्रेसलेट रखा था और जाहिर ने डायमंड रखा था, और काशिंदर ने जो है घड़ी जो है रखी थी। जो जाहिर वाला था डायमंड रिंग थी उसके पास, और काशिंदर के पास घड़ी थी, जो करीब इनकी जो कीमत है ब्रेसलेट की करीब 15 लाख के आसपास, डायमंड अंगूठी की 80 लाख और घड़ी 2 लाख रुपए की थी। कुल टोटल 97 लाख रुपए की इनसे बरामद की गई। कहाँ से किया था सर क्या बरामद हुआ है? हाँ जी, इनसे तीनों ब्रेसलेट जो है डायमंड ब्रेसलेट बरामद हो गया है, और डायमंड रिंग बरामद हो गई है, और घड़ी बरामद हो गई। जो चोरी हुआ था वो सभी, ये कितने लोग हैं? पूरा प्रश्न, ये 3 लोग इसमें शामिल हैं और इनकी गैंग है। सर पूरी कोई हिस्ट्री भी है? किस तरह के मामले इनके ऊपर पहले तक कोई हिस्ट्री ये है? पहले ही इनका ही करते हैं कि जैसे देखते हैं किसी को नौकर की जरूरत है तो नौकर बन के कोशिश करते हैं। जैसे इन्होंने सूरज नाम से जो है एक एजेंसी अपना प्रेफरेंस देते हैं, सूरज नाम से बनाई हुई है, लेकिन वो सूरज नाम की कोई भी कहीं भी नहीं है। सर कोई हिस्ट्री भी है पहले ऐसे? यस, 4 मुकदमे, 4 वारदातें दिल्ली में की हुई है। एजेंसी के जरिए नौकर को ये रखा जी गया जी था। जी जी जी। सर कितनी देखने में आ रहा है करनाल में जितने भी पुराने घर हैं कोई भी किराए पर भी दे देते हैं, उनके ID प्रूफ किसी के पास नहीं होता, नौकर रखते हैं, किसी के पास कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होती उनकी कोई। नहीं, ये तो जो नौकर रखने वाले जो हैं उन्होंने देखना चाहिए कि भाई प्रॉपर तरीके से ही नौकर रखा जाए, उसकी वेरिफिकेशन कराई जाए। लोग वेरिफिकेशन भी लोग नहीं कराते हैं, तब इस प्रकार की वारदात होती है। और ऐसे लोगों को तभी जब वो लगता है कि भाई यहाँ इजीली जो है वेरिफिकेशन कराते नहीं है लोग, और वो इस बार वारदात को अंजाम तो अब इनको रिमांड पे लिया था सर? हाँ, रिमांड पे लिया था इनको, रिकवरी हमने। सर कहाँ से गिरफ्तार किया गया इन तीनों? इनको 2 तो दिल्ली से गिरफ्तार किया, गुड़गांव से गिरफ्तार किया। सर ये कितने समय से ऐसे ही काम कर रहे हैं? 10-15 सालों से काफी 4 मुकदमे हैं इनके खिलाफ, बट दिल्ली में दर्ज हैं, वो काफी दिनों से लग रहे हैं। सर इसमें कौन सी धारा में जो हाँ, ये 3 लोग हैं, गैंग है पूरा इनको। अब कितने की रिकवरी हुई है सर इनसे इनकी टोटल? पूरी रिकवरी होगी 97 लाख। सर इसमें कौन सी धारा को लेकर के मुकदमा दर्ज किया गया? इसमें धाराएं हमने लगाई हैं, एक तो 381, 454 हाँ 381, 454 जी जी, और 120 भी। तो हम न्यायिक हिरासत में भेज रहे हैं। हाँ हाँ जी, हाँ जी। उम्र कितनी है सर इनकी? किन किन राज्यों में इन्होंने इस बार दिल्ली में कर दिया? दिल्ली में की हुई है, लगभग ये दिल्ली और गुड़गांव में टारगेट बनाते हैं, ये वहाँ से वही रहते हैं, ये दिल्ली में रहते हैं, और रहने वाले बिहार के हैं। एक गुड़गांव में रहता है इनमें, बाकी 2 दिल्ली में रहते हैं। सर क्या उम्र है इनकी? बिहार में कहाँ से रहने वाले हैं? बिहार में ये है चलित्र तो है, ये है सुपौल डिस्ट्रिक्ट का। गदमहा है, सुपौल डिस्ट्रिक्ट बिहार का,
और जाहिर है मधुबनी, और दूसरा भी मधुबनी। और काशिंदा है ये भी मधुबनी का रहने वाला सर है। इनकी उम्र अंदाजा कितनी होगी? करीब 30-35 साल के आसपास। सर तीनों इतनी ही उम्र के हैं? मतलब दिल्ली से ही नौकर भिजवाते हैं, मतलब जॉब पर रखते हैं लड़कों को, अपॉइंट किया जाता है इन एजेंसी द्वारा? नहीं, ये खुद नहीं, खुद एजेंसी बनाई हुई इन्होंने, खुद ही सूरज के नाम से बना ली। और जब लगता है कि भाई कहीं घूमते हैं फिर जहाँ लगता है नौकरी की जरूरत है, सही टारगेट बंदा देख के वही नौकरी के लिए मौका देख के लग जाते हैं। लोगों से क्या अपील करेंगे जो सहमत? लोगों से अपील की जाएगी जब भी वो नौकर रखें तो उसको वेरीफाई कराए, तस्दीक कराए, बिना तस्दीक के नौकर ना रखें। अगर यहाँ करना रहे तो उनका भी ड्रेस का भी वेरीफाई करेगा, वो ड्रेस तो जैसा कि अभी आपने देखा कि जो 26 अक्टूबर को राज ज्वेल्स के घर में चोरी होती है, जहां पे ये डायमंड की रिंग, ब्रेसलेट और घड़ी 3 सामान को चोरी करते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि इन चोरों ने उन सामानों को बेचा नहीं बल्कि अपने पास ही रखा, जो कि अब बरामद कर लिया गया है। तीनों सामानों की रिकवरी कर ली गई है और तीनों की उम्र 30 से 35 साल बताई जा रही है। और इनका कहना है दिल्ली में एक फ्रॉड एजेंसी इन्होंने बना रखी थी। ये बड़े घरों पर नज़र रखते थे कि कहीं पर किसी नौकर की तो ज़रूरत नहीं, कभी किसी माली की तो ज़रूरत नहीं। ये वहाँ पे देख के अपनी एक सूरज नाम की एजेंसी के तहत जो उन घरों में जाते थे और काम के बहाने उन घरों में तो कुछ दिन पहले काम करते थे, उनका विश्वास जीतते थे, उसके बाद जो है वहाँ से चोरी की वारदात को अंजाम जरूर देते थे। 10-15 साल से ये लोग ऐसे ही काम कर रहे हैं। इनके ऊपर भी पहले भी 3 से 4 मुकदमे जारी हैं। और आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और करनाल के लोगों से मेरी अपील ये रहेगी, और आप कहीं से भी देख रहे हैं तो अगर आप अपने घर में किसी को काम पर रखते हैं तो एक बार उसका आईडी ज़रूर चेक कर लो, उसकी एक बार पूरी वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन ज़रूर करवा लें। जब तक के लिए इस वीडियो को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर